ये दक्षिण पश्चिम के बीहड़ चारों ओर से पहाड़ों की एक दीवार से घिरे हुए हैं। इनके पीछे करीब 1300 मीटर की ऊंचाई पर है एक रेगिस्तान, जो माहौल और मौसम दोनों के लिहाज से खतरनाक है। ये अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के बीहड़ों की इकलौती जहरीली छिपकली है और ये बहुत खतरनाक होती है। ये है हिला छिपकली। अपने बिल में बैठा यह खतरनाक शिकारी अब बाहर जाने वाला है। साल के 95% दिनों तक तो ये अपने बिल में ही रहती है, शरीर में जमा ऊर्जा के सहारे गुजारा करती है, लेकिन बाकी के दिनों में बाहर आकर इसे भी अपना पेट भरना पड़ता है। 2.5 किलो की यह मादा करीब 2 फुट लंबी है। इसका रंग दूसरे जीवों के लिए चेतावनी है कि यह जहरीली है और इसके दांत भी बेहद खतरनाक हैं। हिला मॉन्स्टर की नजरें बहुत कमजोर होती हैं। ये खाने की गंध के लिए अपनी 2 मुही जीभ का इस्तेमाल करती हैं। अचानक ही इसकी जीभ को एक जानी पहचानी गंध मिल गई। ये जमीन पर बने एक परिंदे के घोंसले में पड़े अंडे हैं। अंडा तोड़ने पर उसका ज्यादातर हिस्सा तो जमीन पर गिर जाएगा, इसलिए ये पूरा ही अंडा खा लेती है। अंडों की इस दावत के दम पर यह मादा कई हफ्तों तक टिकी रहेगी। अपने कमजोर मेटाबॉलिज्म और चर्बी को जमा करने की क्षमता की वजह से ये अब अपने बिल में तब तक आराम कर सकती है जब तक इसे फिर से खाने की जरूरत ना महसूस हो। अपाचे इंडियन मानते हैं कि हिला मॉन्स्टर की एक सांस भी बड़े से बड़े योद्धा को धराशायी कर सकती है। जब सूरज की चमक फीकी पड़ी तो सामने आया रेगिस्तान का असली रूप। अब अंधेरे और ठंड में शिकार और शिकारियों की एक नई फौज बाहर आएगी। अंधेरे की ओट में यह जहरीला योद्धा उन कीटों की तलाश में निकला है जिन्हें यह आसानी से मार सकता है। रेगिस्तान का ये रोएदार बिच्छू, डेजर्ट हेरी स्कॉर्पियन, उत्तरी अमेरिका में बिच्छू की सबसे बड़ी प्रजाति है। बिच्छू का मुख्य हथियार होता है उसका डंक। डंक जितना बड़ा होगा ये उतना ही खतरनाक होगा। ये अपने इलाके में ही शिकार करते हैं और उस इलाके में कोई नहीं बच पाता, भले ही वो इनका भाई बंधु ही क्यों ना हो। प्यार के इस नृत्य में बिच्छू एक दूसरे के डंक के करीब होते हैं और प्यार के इस इजहार में भी प्यार नहीं है। ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनमें से एक मैदान छोड़ नहीं देता। लेकिन ये दोनों तो कद में भी एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों के पास दूसरे के जहर की काट है। मौत का ये खेल बराबरी पर छूटा। थोड़ी देर तक एक दूसरे को डराने धमकाने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। दक्षिण पश्चिम के रेगिस्तान में रहने वाले जीवों का आज का एक दिन तो हमने देख लिया। इस प्रक्रिया में हमने ये भी जाना कि भले ही जगह बेहद गर्म और बीहड़ है, लेकिन यहाँ रहने वाला हर जीव, चाहे वो चलता हो, रेंगता हो, कूदता हो या उड़ता हो, उनके लिए जीवन की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइफ कभी कम नहीं होती।